जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं कुछ करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले अपकमिंग ACC 1 to 9 और जो वाइलसी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं जो कि ACC के साथ ही कंडक्ट होने वाले हैं, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो इसका वेन्यू है इंडिया में होने वाला है ये। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? यह है बेंगलुरु में लोकेटेड। एंड इसरो का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैलिड टाइम फॉर चेक? चेक के लिए जो वैलिड टाइम है कितना होता है? दैट इज़ 3 months 90 days। कहीं कहीं पे दिन में होगा तो 90 डेज पे क्लिक करना है उस टाइम पे आपने। वेयर इज़ व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व? नेशनल साइंस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया है, मतलब किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया गया है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? दैट इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। What is the percentage of nitrogen in air? That is 78%. Where was the first Olympic Games held? तो कहाँ पे ये हुआ था पहला ओलंपिक गेम्स? तो ये हुआ था एथेंस ग्रीस। तो ये पहले के बारे में थी। अभी जो अगला ओलंपिक गेम्स होने वाला है, समर ओलंपिक्स, वो कहाँ पे होने वाला है? वो होगा पेरिस में। तो मैं बता दे रहा हूँ वो होने वाला है पेरिस में। पेरिस में जो होने वाला है वो 2024 का ओलंपिक गेम्स है। और जो 2020 में होने वाला था वो 20 में नहीं होके 21 में कंडक्ट हुआ था, और वो हुआ था टोक्यो में। और उसके बाद जो 16 वाली थी, जो इससे पहले हुई थी, वो हुई थी रियो डी जेनेरियो, दैट इज़ इन ब्राज़ील। मैंने रियो लिख दिया है, रियो डी जेनेरियो। तो वो ब्राज़ील में कंडक्ट हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकते हैं आपके लिए कि हर ओलंपिक्स में मेडल टैली क्या थी? तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा ओलंपिक्स गेम्स या जो भी हमारे एशियन गेम्स हैं उनके ऊपर। तो गेम्स वाला पोर्शन मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, तो वो आपको हेल्प करेगी काफ़ी। नेक्स्ट चलते हैं। विच वॉज द opponent team in the first test match of Siachen in year 1989? That is, which was the opponent team in the first test match of Sachin in the year 1989? That is Pakistan. That was not Siachen. That is Sachin. What is the shortcut key to expand the browsing screen in web browser? That is F11. In which year did the Simla Agreement take place? 1972 में Simla Agreement हुई थी। तो जो सिमला एग्रीमेंट हुई थी उसके बारे में थोड़ी चीज़ बताना चाहूँगा मैं। ये एक पीस एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कहाँ पे ये हुई थी? ये हुई थी शिमला के अंदर 2 जुलाई 1972 को। और इसकी जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो 28 जून 1972 को फाइनलाइज हुई थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट शिमला एग्रीमेंट। बाद में कभी हम शिमला एग्रीमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ASCII स्टैंड फॉर। देखिए ये जो वर्ड है इसको हम आस्की कोड भी कहते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड आस्की टू, सॉरी आस्की कोड भी कहते हैं इसे। दैट इज़ नॉट आस्की टू, दैट इज़ आस्की कोड। एंड आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। What gases can be found on stern? That is hydrogen and helium. What is the process called in which zinc oxide is applied to metal to stop them from rusting? That is galvanization. Galvanization को करने से जो भी metals होते हैं उनमें rusting नहीं आती है। तो that is the process called galvanization। और क्या लगाते हैं? That is zinc oxide। DBMS full form क्या है? Database Management System। Which fundamental right is guaranteed even to non-citizen of India? That is Article 21, right to life and personal liability. The second round table conference was conducted in which month of 1931? That is in September. Important question है, इससे questions आते हैं आपके एग्जाम में। Who was awarded the 2015 Nobel Prize of Literature? That is Svetlana Alexievich. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज़ 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ जो 11 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में क्या क्या है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फॉलो आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड है प्रोटेस्ट सर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिफ्थ है डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। फिफ्थ में है डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सिक्स है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री। सेवन्थ है प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट। एट्थ है डेवलप सिग्निफिकेंट टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। नाइन्थ है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड
अवॉइड वायलेंस। 10th है स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्प्रेज ऑफ लाइफ। 11th है ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। तो ये है आपके फंडामेंटल 11 राइट। इसके बारे में मैं अलग से दोबारा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट है सैप डैक ट्रीटमेंट किसके लिए होता है? दैट इज़ प्रोड्यूकास्टल्स। विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द इंडिया? ये है भारत रत्न जो हाईएस्ट अवार्ड के अंदर काउंट किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC? दैट इज़ यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय दिल्ली पुलिस फॉर वुमेन इन डिजास्टर? दैट इज़ हिम्मत प्लस। हु इज़ द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपके पास क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे फादर ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई जेवर भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे ये पूछा जाए नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये बर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इससे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो नेशनल यूनिटी डे स्टार्ट की गई थी ये 2014 से ये स्टार्ट करी गई थी। इसके बाद अगला आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? मैं फीट्स में भी बताऊंगा आपको, मीटर में भी बताऊंगा। तो चलते हैं। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में? दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। तो चलिए ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये 31 अक्टूबर 2018 को स्टैब्लिश हुआ था। द स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स। 182 मीटर इसकी हाइट है जो कि फीट्स में 597 फीट्स है। और वहीं पे अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट देखने जाएँ तो वो बस 93 मीटर्स है। मतलब आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट डबल है ये। तो इसलिए दैट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली वो कौन से मूवमेंट में मिली थी? तो वो थी बरदौली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और इनको जो टाइटल दिया गया था सरदार का, वो दिया किसने था? वो दिया था बरदौली के महिलाओं ने, बरदौली वुमेन्स ने इनको ये टाइटल दिया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जान रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी कि इनको भारत रत्न से ये सम्मानित किए गए थे। और इनको कौन से साल में सम्मानित किया गया था? इनको 1991 में इनको सम्मानित किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। और कब थे ये थे 1931 में। और जो पहले होम मिनिस्टर थे भारत के, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका भी जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। सो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से एक वीडियो दूं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो जान सकें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेम द ऑपरेशन दैट लीड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन? दैट इज ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर है ये। ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो पक्का चैनल को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। और आई होप कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको पक्का हेल्प मिलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर एक्टिव अगेन एंड आई होप कि इस बार आपके एग्जाम तक मैं आपका साथ दे पाऊँ। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।